जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्या का समाधान करवाने उनके पास आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक शिष्य के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराए और आगे चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता हुआ देख वो व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उनके पूर्वजों तक को भी अपमानित करने लगा। पर इसके बावजूद भी मास्टर आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का असर ना होता हुआ देख वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से अपने आप ही हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने आश्चर्य से मास्टर से पूछा, मास्टर, आपने उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप उल्टा उसकी बातों पर बस मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उस शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा दिया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले कि तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और बाहर आकर अपने शिष्य से बोले कि ये लो, अपने कपड़ों को उतारो और इसे पहन लो। उस कपड़े में अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही शिष्य ने उसे अपने हाथों में लिया वैसे ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते ना? ठीक वैसे ही मैं भी उस व्यक्ति के अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो, अगर तुम किसी के बिना मतलब के बोले गए अपशब्दों की वजह से दुखी होते हो या तुम्हें गुस्सा आता है, तो इसका अर्थ ये है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़े उतार कर उसके फेंके हुए फटे पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हो। दोस्तों, इस कहानी में मास्टर ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, किसी और का नहीं।